हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन छूट ना सके। आज हमारा पार्ट सेकेंड है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। बिना देरी के हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। केवीएल के अनुसार एक नेटवर्क के किसी बंद लूप में सभी आईआर ड्रॉप्स या वोल्टेज ईएमएफ का बीजगणितीय योग सदैव क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके सभी बीजगणितीय योग का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? आप बताएं, डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेकोमीटर। डीसी मशीन की चाल टेकोमीटर के द्वारा मापी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। डीसी मोटर की पोलरिटी विपरीत की जाने पर मोटर क्या होगी? आप बताना है, डीसी मोटर की पोलरिटी विपरीत की जाती है तो मोटर का क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विपरीत दिशा में चलेगी, वह उल्टी दिशा में चलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि एग्जाम में पूछा गया था। डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? आप बताना है, डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायु घर्षण हानि। वायु घर्षण हानि आती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। डीसी जनरेटर में पूर्ण भार ह्रास में लगभग 30 से 40% का योगदान करता है। आपको बताना है डीसी जनरेटर में जो कि पूर्ण भार हानि का लगभग 30 से 40% कौन सी हानि होती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है आर्मेचर ताम्र हानि जो कि 30 से 40% होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा। विद्युत कर्षण में निम्न में से किस डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? आपको बताना है विद्युत कर्षण में निम्न में से किस डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, श्रेणी मोटर। विद्युत कर्षण में श्रेणी मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। डीसी श्रेणी की चाल निम्न में से किस पद्धति के द्वारा नियंत्रित की जाती है? आपको बताना है डीसी श्रेणी की चाल को निम्न में से किस पद्धति के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, इन सभी विधियों के द्वारा डीसी श्रेणी की चाल को नियंत्रित किया जा सकता है। क्षेत्र डायवर्ट के द्वारा, टैप्ड क्षेत्र के द्वारा, आर्मेचर डायवर्टर व क्षेत्र कुंडलियों को समांतर करके डीसी श्रेणी की चाल को नियंत्रित किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है। हिस्टैरिसीस लूप किसका क्षेत्र निरूपित करता है? आपको बताना है हिस्टैरिसीस लूप किसका क्षेत्र को निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिस्टैरिसीस हानि। हिस्टैरिसीस लूप जो कि हिस्टैरिसीस हानि के क्षेत्र को निरूपित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। 4 ध्रुव डीसी जनरेटर में 1500 आरपीएम पर चल रही है तार आर्मेचर वाइंडिंग में धारा की फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा? आपको बताना है 4 ध्रुव डीसी जनरेटर जो 1500 आरपीएम पर चल रही है तार आर्मेचर वाइंडिंग में धारा का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 50 हर्ट्ज। इसकी धारा का मान 50 हर्ट्ज होगा, क्योंकि एफ का मान होता है पी इंटू एन अपॉन 120। तो एफ बराबर होगा पी इंटू एन अपॉन 120। तो पी का मान दे रखा है 4 और एन का मान दे रखा है 1500 अपॉन 120। तो इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तो आर्मेचर वाइंडिंग में धारा की फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज होगा। अगला क्वेश्चन है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में 3 स्लिप रिंग होते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में 3 स्लिप रिंग होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। डीसी मशीन में कम्यूटेटर निम्न में से कौन सा कार्य करता है? आपको बताना है डीसी मशीन में कम्यूटेटर निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों कार्य। एसी को डीसी में रूपांतरित करना और डीसी को एसी में रूपांतरित करना। क्योंकि डीसी मशीन 2 प्रकार की होती है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। डीसी जनरेटर होता है जो कि एसी को डीसी में रूपांतरित करता है और डीसी मोटर जो कि डीसी को एसी में रूपांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों के लिए डीसी मशीन में कार्य करता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। एक 220 वोल्टेज डीसी मशीन में शंट फील्ड प्रतिरोध 440 ओम पाया जाता है तो शंट फील्ड करंट का मान क्या होगा? आपको बताना है एक 220 वोल्टेज डीसी मशीन में शंट फील्ड प्रतिरोध 400 ओम पाया जाता है तो शंट फील्ड करंट का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.5 एम्पियर इज द राइट आंसर। क्योंकि आई बराबर होता है वी अपॉन आर। तो वोल्टेज का मान दे रखा है 220 वोल्टेज और आर का मान दे रखा है 440 ओम। तो इसका राइट आंसर होगा 0.5 एम्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। यदि डीसी मोटर को बिना किसी लोड की गति 2000 आरपीएम है और फुल लोड की गति 1900 आरपीएम है तो इसका वोल्टेज विनिमय कितना होगा? आपको बताना है एक डीसी मोटर बिना किसी लोड की गति 2000 आरपीएम है और फुल लोड गति 1900 आरपीएम है तो इसका वोल्टेज विनिमय कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5%। क्योंकि वोल्टेज नियमन का सूत्र होता है वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एन एल इंटू 100। तो 2000 में से 1900 घटाएंगे तो 100 अपॉन 2000 इंटू 100। तो इसको हल करने पर इसका मान आएगा 5%। तो वोल्टेज विनिमय इसका आ जाएगा 5% इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा। बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष
या समकक्ष वजन को निर्धारित से किया जाता है। आपको बताना है बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष या समकक्ष वजन को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है फैराडे का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियम के अनुसार इसे निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, डीसी जनरेटर में पोल शूज के साथ किस प्रकार बांधे जाते हैं। आप बताएं डीसी जनरेटर में पोल शूज जो पोल के साथ किस प्रकार बंधे होते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी काउंटर संक या स्क्रूज के द्वारा ये बंधे होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक स्टार संबंध 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 200 वोल्टेज है तो लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 346.4 वोल्टेज। क्योंकि स्टार संबंध में लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज से √3 गुना होता है, तो 200 को √3 से गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 346.4 वोल्टेज इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि 150 ओम 180 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध को स्टार में जुड़े हुए हैं तो तुल्य डेल्टा कनेक्शन ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना इसके तुल्य डेल्टा कनेक्शन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 780 ओम 260 ओम और 312 ओम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक डीसी शंट मोटर की टॉर्क और आर्मेचर करंट की क्या विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यह रैखिक होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक सीरीज फ्लक्स को उसी दिशा में है जिसमें शंट फ्लक्स है तो मोटर किस प्रकार को कहा जाता है। आपको बताना है एक सीरीज फ्लक्स उसी दिशा में है जिसमें शंट फ्लक्स है तो उस मोटर को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है उसे हम कम्युलेटिव कंपाउंडेड मोटर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक खोखले एयर कोड इंडक्टर कॉइल में तांबे के तार के 500 टर्न से जो कि 10 एम्पियर का डीसी करंट गुजारने जाने पर 10 मिली वेबर का चुंबकीय फ्लक्स पैदा करता है तो इसका स्वप्रेरण कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 500 mH इसका स्वप्रेरण होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, आर्मेचर घुमा में निम्नलिखित में से कौन सा नियम अंत में कनेक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े 2 कंडक्टर होते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है टर्न्स या टर्न से जुड़े होते हैं। यदि एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 का एक फ्रैक्शनल पिच है जो कोल स्पेन डिग्री होता है तो इसका डिग्री का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी 150 डिग्री का उसका कोण होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण इसके होता है। आपको बताना है एक अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण किससे होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी लोड से। एक अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण उसके लोड से होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर आर्मेचर वाले एक अल्टरनेटर में प्रत्येक लीड किससे जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी यह बस बार से जुड़ी हुई होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 फेज अल्टरनेटर में प्रेरित वोल्टेज अन्य 2 वाइंडिंग्स में वोल्टेज के साथ प्रत्येक वाइंडिंग से होती है। तो इसका राइट आंसर का फेज के बाहर 120 डिग्री होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के तुल्य किस प्रकार होता है। आप बताना है एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऑटो ट्रांसफार्मर के स्टार्टर के तुल्य किस प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी 58% टैपिंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश किस प्रकार पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी किसी गैस या वाष्प के आयनीकरण के द्वारा यह प्रकाश पैदा करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी इसमें निम्न प्रतिरोध होता है। आपको ध्यान रखना है फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन में निम्न प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए एक ध्रुवीकरण उपकरण एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो कि एक ध्रुवीय उपकरण होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन से रोधन वर्ग 90 डिग्री तक का तापमान सहन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर का वर्ग वाई के तत्व जो कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान का सहन कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।